जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कल्कि पुराण का दूसरा अध्याय। मित्रों, थोड़ा सा टाइम लगता है अध्याय को लाने के लिए, क्योंकि ये हिंदी में उपलब्ध नहीं है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। दूसरी भाषाओं में कल्कि पुराण है, तो जिसको हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। फिर आपके समक्ष मैं इसे प्रस्तुत करती हूँ। बहुत ही कठिन है कल्कि पुराण का मिलना, तो इस वजह से थोड़ा सा विलम्ब होता है, इसके लिए हमें क्षमा करें। अभी मैं आप लोगों के लिए दूसरा अध्याय शुरू करती हूँ। सूत जी बोले, ब्रह्म भवन में प्रवेश का देवागण ब्रह्मा जी के कहने पर उनके सामने बैठे। फिर कली के दोष से होने वाले धर्म की हानि का समाचार देवताओं के आदर पूर्वक ब्रह्मा जी को बताया। दुखित देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। यह कहकर देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी गौलोकवासी श्री विष्णु भगवान के पास गए। वहां स्तुति करके वे देवताओं के मन की कामना उन भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे। कमल जैसे नेत्र वाले भगवान विष्णु देवताओं के दुख की कथा सुनकर ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, हे विभो, आपके कहने के अनुसार संभल ग्राम नामक स्थान में विष्णु यश के यहाँ सुमति नाम की उनकी पत्नी के गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा। हे देव, हम चारों भाई मिलकर कली का नाश करेंगे। हमारे भाई बंधु के रूप में आप देवतागण भी अपने अंश के अवतार लेंगे। हमारी एक प्रिय लक्ष्मी जी सिंघल देश में राजा वैद्रथ की पत्नी कौमुदी के गर्भ से पद्मा नाम के रूप में उत्पन्न होंगी। मरु और देवापि नामक दो राजाओं को भी मैं पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। वे देवतागण तुम अपने अपने अंश से पृथ्वी पर जाकर अवतार लो। हे ब्रह्मा जी, मैं फिर सतयुग को लाकर और पहले की ही तरह धर्म की स्थापना करके कली रूपी सर्प का नाश करके अपने लोक को यानी वैकुंठ को वापस आऊंगा। देवतागण से घिरे हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर ब्रह्मलोक को वापस आ गए और देवतागण वहां से स्वर्गलोक को चले गए। हे ऋषिगण, अपनी महिमा से महिमान्वित भगवान विष्णु इस प्रकार स्वयं अवतार लेने को उद्यम हो संभल ग्राम में गए। वहां विष्णु यश के द्वारा उनकी पत्नी सुमति के गर्भ में भ्रूण रूप में आए। गर्भावस्था भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा में ग्रह नक्षत्र राशि आदि सब तत्पर थे। इस तरह जानकर श्री संसार के स्वामी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मानव गर्भ में वास किया। सभी नदी, समुद्र, पर्वत, लोक, जड़ और चेतना, देवता, ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। सारे प्राणी विविध प्रकार से अपने अंदर को प्रकट करने लगे। पितर लोक आनंद के मारे नाचने लगे। देवतागण संतुष्ट होकर विष्णु भगवान का यश गाने लगे। गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी की भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया। माता पिता अपने पुत्र के जन्म का अत्यंत पुलकित हो स्वागत करने लगे। भगवान कल्कि का जन्म होने पर भगवती महाषष्ठी ने धात्री का काम किया। अंबिका देवी ने नाल को काटा। भगवती गंगा ने अपने जल से गर्भ केदन को धुल दिया और देवी सावित्री भगवान के शरीर को नहलाने धुलाने को उद्यत हुई। भगवान कृष्ण के जन्म की ही तरह भगवान अत्यंत विष्णु द्वारा कल्कि के रूप में अवतार धारण करने पर भगवती वसुमती यानी कि वसुंधरा सुधाधार बहाने लगी। माँ भगवती ने मांगलिक वचन कहे। विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप में संभल ग्राम में अवतार लेने की बात जानकर ब्रह्मा जी ने शीघ्र चलने वाले पवन को आज्ञा दी। हे पवन, सूतिका ग्रह में जाकर तुम विष्णु भगवान को कहो, हे नाथ, आपकी इस चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह विचार कर हे भगवान, इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर साधारण मनुष्य का रूप धारण कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शीतल सुखद सुगंधित पवन के
यत्न पूर्वक शीघ्र ही विष्णु भगवान ने सूतिका गृह में जाकर ब्रह्मा के वचन का निवेदन किया। यह सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने उसी समय 2 भुजाओं वाला रूप धारण किया। उस समय भगवान की यह लीला देखकर उनके माता पिता आश्चर्य से ठगे से रह गए। श्री विष्णु भगवान की माया से मोहित माता पिता ने अपने मन में यह समझ लिया कि हमारे भ्रमवश ही वैसा समझा था, यानी 2 भुजा वाले पुत्र को 4 भुजा वाला समझा था। इसके बाद संभल ग्राम में सभी प्राणी पापों का क्लेश से मुक्त होकर उत्साहपूर्वक अनेक प्रकार से मंगलचार करने लगेंगे। संसार के स्वामी विष्णु भगवान को पुत्र रूप में पाकर सुमति माता ने, जिसकी मनोकामना पूरी हो गई थी, ब्राह्मणों को निमंत्रित कर 100 गायों का दान दिया। अपने पुत्र विष्णु भगवान के कल्याण के लिए शुद्ध चिंतन करके पिता विष्णु यश ने यजु और सामवेद जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा उनका नामांकरण कराया। उस समय हरि भगवान का बाल रूप में दर्शन करने के लिए निमित्त भगवान परशुराम, कृपाचार्य, व्यास और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक का रूप धारण करके आए। सूर्य के समान प्रभा से भरपूर ईश्वर स्वरूप उन 4 आगंतुकों को देखकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विष्णु यश जी ने प्रसन्नता से रोमटे खड़े कर लिए और उन्होंने उस आगंतुकों की पूजा की। भली भांति पूजा किए जाने पर वह महर्षियों के सुखपूर्वक अपने अपने आसन पर बैठकर सर्वमूर्ति हरि भगवान श्री विष्णु जी की गोद में बैठ गए। मुनियों में श्रेष्ठ यह जानकर विद्वानों ने मनुष्य का रूप धारण किया। उस बालक को नमस्कार करके कली का नाम नाश करने के लिए कल्कि भगवान ही पैदा हुए हैं यह जान लिया। फिर वे संस्कार कर्म काम के और ना उनका नाम कल्कि प्रसिद्ध करके प्रसन्नचित्त हो गए। इसके उपरांत माता सुमति ने लालन पालन में कंस शत्रु यानी भगवान विष्णु शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की भांति बढ़ने लगे। श्री कल्कि के जन्म लेने से पहले ही माता पिता को प्रसन्न करने वाले गुरु, ब्राह्मणों का हित करने वाले 3 और भाई यानी कवि, प्रज्ञ, सुमंतक नाम से पैदा हो चुके थे तथा कल्कि जी ने अंश से उनकी ही जाति में कल्कि जी के अनुगामी धर्मपरायण अच्छे स्वभाव वाले गार्ग्य, भार्ग्य और विशाल आदि ने भी पहले ही जन्म लिया हुआ था। विशाल युप राजा द्वारा परिपालित वे ब्राह्मण कल्कि भगवान को देखकर बहुत आनंदित हुए, मानो उनके सारे संताप मिट गए हों। इसके बाद विष्णु यश जी ने कमल नयन सर्वगुण संपन्न गंभीर पुत्र कल्कि को पढ़ाने के योग्य देखकर कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारा पवित्रतम ब्रह्म संस्कार यज्ञोपवीत पर गायत्री मंत्र सुनवाऊंगा, तब तुम वेदों को पढ़ना। वेद कौन, सावित्री क्या है? इस प्रकार के यज्ञोपवीत के संस्कारित होकर मनुष्य संसार में ब्राह्मण नाम से जाना जाता है। इन सब का भेद है, हे पिता मुझे बताइए। पिताजी ने कहा, वेद हरि भगवान का वाक्य है। सावित्री वेद माता के नाम से प्रतिष्ठित हैं। त्रिगुणित 3 सूत्रों वाले यज्ञोपवीत को धारण करने पर मनुष्य ब्राह्मण नाम से प्रतिष्ठित होता है। 10 यज्ञों वाला संस्कारित ब्रह्मवादी ब्राह्मण के पास तीनों लोकों के पोषक वेदों का वास है और भक्ति पूर्वक वैदिक एवं तांत्रिक विधि से संपादित किए हुए यज्ञ, अध्ययन, दान, तप और स्वाध्याय तथा संयम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी शुभ दिन ब्राह्मणों के द्वारा बंधुजनों से के बीच विधि विधान से तुम्हारा उपनयन संस्कार करो। पुत्र कल्कि ने प्रश्न किया, ब्राह्मणों के लिए जो 10 संस्कार निश्चित किए गए हैं वे कौन कौन से हैं और ब्राह्मण लोग किस विधि से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं? पिताश्री ने उत्तर दिया, ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण उत्पन्न, गर्भधान आदि संस्कारों से सुसंस्कृति, 3 बार संध्या करने वाले, सावित्री की पूजा तथा जप में परायण, तपस्वी, सत्यवादी, धीर, धर्मात्मा ब्राह्मण
ब्राह्मण विष्णु भगवान की पूजा की विधि को जानकर सदैव आनंद पूर्वक संसार की रक्षा करता है। पुत्र कल्की ने पूछा, वह ब्राह्मण द्विज कहाँ है जो संपूर्ण जगत का उद्धार करता है और जो सन्मार्ग पर चलता है और जो भगवान को प्रसन्न करता हुआ तीनों गुणों के मनोरथ पूर्ण करता है। पिताश्री ने उत्तर दिया, धर्म का नाश करने वाले, ब्राह्मणों की हिंसा करने वाले भगवान कल्की के अत्याचार से पीड़ित होकर वे प्रायः दूसरे वर्ष को चले जाते हैं। जो थोड़ी तपस्या करने वाले ब्राह्मण कलयुग में रह गए, वे सब धर्महीन, क्रियाहीन, काम वासना तथा पेट के गुलाम हो गए। इस कलयुग में पाप मूल, दुराचारी, तेजहीन ब्राह्मण अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं और शूद्रों की सेवा करने वाले हो गए हैं। अपने पिताजी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री कल्की के मन में कली के कुल का विनाश करने की इच्छा हुई। ब्राह्मणों ने तब अपने वचनों से उनका उपनयन संस्कार किया। इसके बाद सज्जनों के स्वामी कल्की श्री गुरु कुल में वास करने गए। हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पर शूद्र मतलब जो लोग बुरी प्रवृत्ति के हैं, बुरे लोग हैं, बुरे कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, उनसे है, और ब्राह्मण वे हैं जो सत्पुरुष हैं। तो आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कल्की पुराण की कथाओं के लिए अगले अध्याय के लिए धन्यवाद।